हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के सेनापति मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है। 2025 का ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और 2025 में बड़े परिवर्तन हैं जो उनमें से आखिरी परिवर्तन है, क्योंकि मंगल से पहले शनि, गुरु, राहु, केतु इन बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है, जो कि मंगल का परिवर्तन बहुत जल्दी होता है, 1-1.5 महीने में। परंतु इस बार मंगल लगभग 2 महीने 18 दिन यानी लगभग 7.5 महीनों का समय इन्होंने अपनी नीच की राशि कर्क में गुजारा है। तो कर्क राशि में ये नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, परंतु अब मंगल अपनी नीच की राशि को छोड़ के और अब सिंह राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं 7 जून 2025 से। 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक ये गोचर करेंगे, परंतु 12 जून से कुछ विशेष स्थितियों का निर्माण हो रहा है, उसको भी हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल का ये जो गोचर काल है, सिंह राशि में गोचर करना बहुत अच्छी बात है, और नीच राशि से बाहर आना ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ में देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका लाभ का संबंध है, ये भी बहुत बड़ी बात है। परंतु अब 12 जून से देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका बल जो है तो कम हो जाएगा और मंगल के जो है तो कहीं न कहीं ये समस्या है मंगल के लिए। और यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये भी है कि मंगल जब आप सिंह राशि में गोचर करेंगे तो नॉर्मली देखें तो अच्छा है, परंतु केतु पहले से ही सिंह में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अंगारक योग का निर्माण हो जाएगा और राहु भी मंगल को देख रहे होंगे और मंगल भी राहु को। इसके अलावा बड़ी महत्वपूर्ण बात है समझने की कि मंगल और शनि दोनों षडाष्टक योग में आ जाएंगे, इसलिए मंगल अब बुरी तरह फंसने वाले हैं। तो कैसे क्या प्रभाव देंगे, चलिए जानते हैं, समझते हैं। मंगल का जो प्रभाव है ये व्यापारियों के लिए, जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए लाभ देने वाला, लाभ कराने वाला रहने वाला है। तो व्यापारियों के लिए धन लाभ की स्थिति, व्यापार में वृद्धि की स्थिति देखने को मिलेगी। परंतु वहीं पर यदि आप व्यापार पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो लाभ तो होगा, परंतु कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपस में मनमुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, और जब मतभेद होता है तो फिर मनभेद भी हो जाता है। और दाम्पत्य जीवन में विशेष रूप से थोड़ा सा सतर्क रहिए, और सब सतर्क रहने की बात यह है कि आपको आरोप प्रत्यारोप से बचना है। आपको कोई भी स्थिति लगती है, कोई भी बात समझ में आती है कि ऐसा है वैसा है, तो जरा सा थोड़ा उसे गहराई में जाके समझिए, उसे दूसरे से नहीं, आप अपने ही पार्टनर से समझ लीजिए कि ऐसी ऐसी बात मुझे समझ में आ रही है, या मुझे ये बात लग रही कि ऐसा है, या कोई भी मन में शंका है, आरोप है, तो उसे आप पहले डिस्कस करिए अपने पार्टनर के साथ। आपके पति हैं या पत्नी हैं, तो पहले एक बार स्वयं से ही दोनों जन ही डिस्कस कर लीजिए, तो जिससे ये जो शंका है, व्यर्थ में चिंता है, तो वो दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से वाद विवाद से आप बच सकेंगे। मंगल महाराज आपको देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में लाभ दिलाने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थितियां बनाएंगे। कार्य क्षेत्र को लेके आपकी उन्नति प्रगति होगी यदि आप जॉब वगैरह करते हैं, या व्यापार में भी आपको उन्नति दिला रहे हैं। और मंगल का ये जो प्रभाव है सरकारी क्षेत्र से संबंधित कार्यों में भी आपको सफलताएं दिलाएगा। साथ में यहाँ पर मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा। परंतु कई बार ये देखने को मिलेगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको
समझदारी के साथ काम करना है, जल्दबाजी में जोश में आके कुछ नहीं कर रहा है। आपके मान सम्मान में वृद्धि तो होगी, परंतु देखिए जितना हम बड़े बने उतना ही हम नम्र हो जाएं, हम उतना ही झुकना सीखें तो ही हमारे लिए अच्छा है। यदि हमारा मान सम्मान बढ़ता है, हमारी यश प्रतिष्ठा बढ़ती है और हम गर्व में नहीं अहंकार में आ जाए। गर्व करना तो अच्छी बात है, परंतु अहंकार से बचना है। अहंकार करने से कहीं न कहीं जीवन में हम और भी ज़्यादा गिरते जाते हैं। इसीलिए अहंकार से बचिए तो ये आपके लिए अच्छा है। बाकी मंगल का जो प्रभाव है वो आपको कई सारे इंटरव्यू हो, खेलकूद के क्षेत्र में हो, वहाँ पर लाभ दिलाएगा, सफलताएं दिलाएगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो मंगल महाराज आपको यहाँ पर लाभ दिलवाने वाले हैं। आप किसी विशेष रूप से अपने कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सी दुनिया से हट के काम करना चाहते हैं। कोई नया जो है तो एक उनका तरीका सोचा समझा, तो ऐसे में सफलताएं मिलना। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि मंगल का जो प्रभाव है वो आपको समझिए कि, क्योंकि जैसे आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, है ना, खेल कूद में होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपका आत्मविश्वास कई बार कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मंगल वहाँ पर सपोर्ट करेंगे। तो मंगल के बड़े अच्छे प्रभाव भी आपको कुछ मिल रहे हैं, कुछ समस्याएं भी हैं, 50-50 वाली स्थिति रहने वाली है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए खूब, जितना ज़्यादा कर सकें तो उतना बढ़िया है। यदि दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो भगवान शिव परिवार की आराधना करिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। जैसे भगवान शिव जी का अर्धांगिनी रूप है, यदि उसकी विशेष रूप से आराधना करें तो और भी अच्छा है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आप हमेशा कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हों तो अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लीजिए। कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, या आप खुद करना चाहते हैं तो ज़रूरी है ज्योतिष का हमें थोड़ी ज्ञान हो, ज्योतिष की जानकारी हो, तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि यूट्यूब चैनल की है, वहाँ से जुड़ के और ज्योतिष सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, तो अच्छा है आपका। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।